अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। बेरोजगारी के मसले के खिलाफ एहतजाज, वाईएस शर्मिला और दीगर कांग्रेस कायदीन गिरफ्तार। खनौरी सरहद पर फायरिंग में नौजवान किसान शोभा किरण सिंह की मौत की खबर दिल दहला देने वाली। राहुल गांधी ने किया ट्वीट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार। नरेंद्र मोदी की खुली मुखालिफत पड़ गई महंगी, साबिक गवर्नर के घर पर सीबीआई के धावे। और अब आइए देखते हैं खबरों की तफसील। आंध्र प्रदेश पुलिस ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला और दीगर कांग्रेस कायदीन को हिरासत में ले लिया, जो आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी के मसले पर वाईएसआरसीपी हुकूमत के खिलाफ रियासती सेक्रेटेरिएट की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। शर्मिला ने रियासत में बेरोजगारी के मसले पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी पिछले 5 सालों में नौजवानों, बेरोजगारों और तलबा के अहम मसाइल को हल करने में नाकाम है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाईएस शर्मिला को आज पुलिस ने विजयवाड़ा में कई दीगर कांग्रेस अरकान के साथ हिरासत में ले लिया। खातून पुलिस अफसरान की जानिब से उन्हें घसीट कर ले जाने के मनाजिर सामने आए हैं, जब वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से चलो सेक्रेटेरिएट की वॉक शुरू कर रही। घर में नजरबंदी से बचने के लिए शर्मिला ने दफ्तर में ही रात बिताई। రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆత్మ ఎలా తీసుకుంటారు? చెప్పండి, నిజంగా ఈ బాధ చెప్పండి మేడం. మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? అమ్మ ఎలా ఫీల్ అవుతుంది? నాన్న ఎలా ఫీల్ అవుతాడు ఈ సంఘటన చూసి? ఆయన ఆత్మ శోభిస్తూనే ఉంటది, అమ్మ కూడా బాధపడతారు. ఈరోజు రాజశేఖర రెడ్డి బిడ్డ పోరాటం చేస్తుందంటే ఎందుకోసం చేస్తుంది? ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో బిడ్డలకు ఉద్యోగాలు రావట్లేదని పోరాటం చేస్తే కనీసం సెక్రటేరియట్ లో రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి కూడా ఈరోజు హక్కు లేదు, మాట్లాడడానికి స్వేచ్ఛ లేదు, జర్నలిస్ట్ రాయాలన్నా కొట్లాడాలన్నా స్వేచ్ఛ లేదు. गरीबी और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं हम, किसानों और हक परस्तों से लड़ रही है सरकार। हरियाणा पुलिस की जानिब से निहत्थे किसानों पर गोलियों की बारिश हुकूमत के आमिराना रवैये को कर रही है जाहिर। बंदूक की गोलियों से दिया जा रहा है हमारे हुकूक की तहरीक का जवाब। मुल्क में जहां महंगाई का रोना रोते रोते आम आदमी के आंसू सूख चुके हैं, वहीं किसानों पर बरसाए जा रहे हैं गोलियां और आंसू गैस के शेल। खनौरी सरहद पर फायरिंग में नौजवान किसान शोभा किरण सिंह की मौत की खबर दिल दहला देने वाली। पिछली बार मोदी का गुरूर 700 से जायद किसानों की कुर्बानी के बाद टूटा था, अब वो फिर उनकी जान के दुश्मन बन चुके। एक दिन तारीख यकीनी तौर पर बीजेपी से किसानों के कत्ल का हिसाब मांगेगी। राहुल गांधी ने किया ट्वीट के जरिए अपने ख्यालात का इजहार। वहीं किसानों की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि दहली किसी के बाप की नहीं है और किसानों पर तशद्दुद बंद किया जाए। हुकूमत पुरअमन एहतजाज करने वाले किसानों पर तशद्दुद फौरी तौर पर बंद कर दे। अब अगर तहरीक पुर तशद्दुद होती है तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस और हुकूमत पर आयद होगी, ना कि किसानों पर। आइए आपको ले चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर आईन के दायरे में ईवीएम के खिलाफ एहतजाज में डॉक्टर अनिल माने जी के साथ हजारों कारकुनों और ओहदेदारों को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। जंतर मंतर पे ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ के लिए हम लोगों ने पुलिस से परमिशन मांगी थी कि हम इलेक्शन कमीशन को ज्ञापन देंगे, जंतर मंतर पे एक सभा करेंगे जिसमें
ताकि हमारी वोट की जो चोरी ईवीएम के द्वारा करके सरकार जीत रही है। हम लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जिसको संविधान ने फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है, वो इलेक्शन कमीशन से हम ये मांग करने आए हैं कि हमें उस ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जिस ईवीएम को बनाने वाली मशीन की जो कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में से जिसके 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि हमें बिल्कुल भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पर तनकीद करना पड़ गया महंगा। आइए देखते हैं ऐसा क्या कह दिया था जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने। मैं बता रहा हूं, अगर 24 में नरेंद्र मोदी को नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेसी को खत्म कर देगा, चुनाव ही नहीं होगा। फिर ना सिर्फ टीटो की तरह कहेगा मैं ही हूं। आप देखो ना, पंजाब में एक दिन उनका ट्रैफिक, एक दिन गाड़ी रुक गई, कहीं प्रदर्शन कर रहे थे किसान, कोई वायलेंट वो नहीं था, उसी को कह रहे आज मैं जान बच गई मेरी, मैं बच के आया हूँ। ये कायर भी हैं। 8 मिनिस्टर्स तो अपनी मिनिस्ट्री में जाते भी नहीं है, क्योंकि उनका सारा काम पीएमओ देखता है। प्राइम मिनिस्टर एब्सोल्यूट पावर चाहते हैं हर चीज की, वही तय करना। आप देखो ना कि पुलिया का भी उद्घाटन होगा तो वही करेंगे, और ये मुझे चाहे नुकसान पहुंचाना, तो इनकी औकात नहीं है कि नुकसान पहुंचा दे। मेरी 5 स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और मैं घूमता हूँ गाँव, सब इनका इलाज कर देंगे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया। देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आखिरी मौका है, इस बार जाति, संप्रदाय, धर्म सब भूल के इनके अगेंस्ट वोट करो, वरना कभी वोट का भी मौका नहीं मिलेगा। सीबीआई की टीम ने उत्तर प्रदेश के जिले बागपत के हसूदा गांव में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक के आबाई घर की तलाशी ली। जराये ने बताया कि सीबीआई की टीम सुबह तकरीबन 6 बजे मलिक के आबाई घर पहुंची और लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। गांव वालों ने बताया कि हसूदा गांव में सत्यपाल मलिक की सिर्फ एक पुरानी हवेली है जो कि खस्ता हाल है। इसके साथ नाज़रीन 1 टीवी न्यूज़ का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें 1 टीवी न्यूज़, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।